तक हमने क्या काम किया था कि कंट्रोलर में एक हमने मेथड क्रिएट किया, जिस मेथड क्या नाम था कि गेट ऑर्डर फ्रॉम दी रेडिस। ये क्या काम करता है कि बेस्ड ऑन आईडी से ये रेडिस में जाता था और चेक करता था कि इस आईडी के बेसिस कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपली उसको रेडिस से रिटर्न करता था। ओके, तो ये मेथड अपने को टेस्ट करना है, ये ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया। मेथड कैसे काम कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको हम इस यूआरएल को एंड पॉइंट को हिट करेंगे तो इस मेथड को कॉल करेगा। यानी सर्विस हमने एक मेथड डेवलप किया था, वो जो आईडी आएगा देन उस आईडी को यहाँ से लेगा और उसको यहाँ पर ये की बनाएगा। ये क्यों क्यों बनाएगा, क्योंकि जब हम रेडिस में सेव करा रहे थे तो वहां पर भी ये की वहां पर सेट कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने ये दे दिया है। ओके, प्रीफिक्स में ये दिया है। देन इसकी आईडी की बेसिस पे क्या काम करेगा, इस की बेसिस पे ये रेडिस पास जाएगा और चेक करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेडिस पास है कि नहीं है। अगर वो रेडिस पास रहेगा तो सिंपली क्या काम करेगा, ये कंसोल पे एक मैसेज को प्रिंट कराएगा और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। इन केस अगर बेस्ड ऑन दिस की पे अगर रेडिस पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या काम करेगा कि अगेन ये डीबी को हिट करेगा और डीबी उस आईडी के बेसिस पे ऑब्जेक्ट को रिट्राइव करेगा और रिट्राइव करने के बाद क्या काम करेगा, अगेन इसको सेट कर देगा कहाँ पे, रेडिस में, देन उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा। ओके, अगर रेडिस में रहेगा तो सिंपली क्या काम करेगा, यहीं से रिटर्न होकर चला जाएगा। ये बिलो वाला लाइन एग्जीक्यूट होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, इसी चीज को अपने को टेस्ट करना है। ओके, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और इसको जानते हैं। तो सिंपली इसके लिए आपको क्या काम करना है, पोस्टमैन को ओपन कर देना है। पोस्टमैन ओपन करने के बाद यहाँ पर गेट सेलेक्ट कर दिए, ये यूआरएल आपको पास कर देना है। ओके, स्लैश ये सिंपली इतना काम कर देना और सेंड पे हिट कर देना है। जैसे सेंड पे हिट करिए तो यहाँ पर देखिए आपका आईडी हमने 15 आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, क्वांटिटी 2 आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गया। अब हम आते हैं अपने कंसोल पे और चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक लॉग प्रिंट हुआ क्या कि ऑर्डर रिट्राइव फ्रॉम रेडिस। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला रेडिस पास गया और उस बी की बेसिस पे जाकर चेक रेडिस पास ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो रेडिस पास मिल गया और इसी ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको रिटाइप किया और उसके बाद यहाँ रिटर्न कर दिया और बिलो वाला लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेडिस पास था और उसने डायरेक्टली रिटाइप कर दिया, देन उसके बाद रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से अगर रेडिस में कोई डाटा प्रेजेंट है तो उसको बेस्ड ऑन आईडी से या किसी वैल्यू बेसिस पे आप उसको रिट्राइव कर सकते थे। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।